हरुणाबाद शहर च डकैती और चोरियां का सिलसिला जारी है। उस सिलसिले च आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान हरुणाबाद शहर फर्नीचर यूनियन के लोग हाफिज मेहर यासीन साहब के शोरूम से इकट्ठे हुए हैं। आओ तुहानूं दिखाने नाज़रीन नूं दिखाने अजलास हो रहा है अंजमन ताजरान का। उन्हां दे नाल शामिल होवांगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। 35-40 साल पहले की बात है। मलिक अब्दुस्समद साहब, जो एक मशहूर नाम है, मौलाना अब्दुस्समद के बेटे रशीद सईदी और मेरे वालिद साहब, जब मुफ्ती महमूद, ये मैं बात बताने लगा हूँ, जब मुफ्ती महमूद वज़ीर आला बने तो वो पेशावर गए, उन्हें कोई फ़ंड भी देने के लिए। मुफ्ती साहब वज़ीर आला बने तो उनके पास गाड़ी नहीं थी। यहाँ पे फ़ंड उस वक़्त 5000 हरुणाबाद से होकर उनको देने गए। तो वो उस वक़्त इसी तरह एक चोरी का मैटर आ गया कि उस इलाके में जैसे वहाँ भावलनगर चोरी हो गई। मुफ्ती महमूद ने एज़ ए वज़ीर आला उस SHO इलाके को फ़ोन किया कि मुझे 2 घंटे के अंदर चोरी चाहिए, वगरना अपना बंदोबस्त कर लेना। 1 घंटे के बाद चोरी बरामद हो गई। और मुफ्ती महमूद का ये तारीख़ी कलमा था कि अगर इलाके का SHO DSP चाहे और चोरी हो जाए। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि अगर ये अब तो रेडार आ गए, अब तो जहाँ फ़ोन अगर फ़र्ज़ करो यहाँ से मोटरसाइकिल कहाँ से किसने रब्ता किया है, इतनी मतलब है कि तेज़ी और एक्टिविटी और सरगर्मी आ गई है। तो मेरा ये मकसद ये है कि अब इतना कुछ होने के बावजूद हमें ये लॉलीपॉप ना दिखाएं, अमल करके दिखाएं, वरना ये कुर्सी छोड़ दें। हमारा मुतालबा है, अगर हम ये DPO और RPO बहावलपुर, अगर कल हमारा प्रोग्राम बहावलनगर DPO से मिलने का है, उसके बाद हम बहावलपुर RPO से भी मिलेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को साथ लेकर, पहले उनका ऑर्डर है कि आप हरुणाबाद की मीटिंग कर लें। तो इसके लिए हम ये बाहर जाकर एक थोड़ा सा मतलब है कि मुजाहरा भी करेंगे कि या तो डाकुओं को गिरफ़्तार करो वरना सर्विस छोड़ दो, और हम किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत बयानी नहीं करेंगे, क्योंकि दुख हुआ है। अब सोचें, उस बेचारे को ज़ख्मी भी कर दिया, उसको भी ऐसे कर दिया, अब तो मारने लगे हैं। मतलब है कहने का ये सूरत हाल है। और हमारे जैसे शहर का कोई वाली वारस नहीं है। हमारे MNA MPA जिनका सबसे ज़्यादा हक ये होता है कि वो जब वोट लेने के लिए आते हैं तो इतने बुलंदोबाग दावे करते हैं, लेकिन अब हमारे पास मौजूद नहीं है। दूसरे भी लड़ने वाले, मैं ये चाहता हूँ ये ताजरों का ये साथ दें, वरना ताजरों का जो है वो, मेरा मतलब है कहने का, कोई कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं तमाम ताजरों से आप हाथ खड़ा करके ये ऐलान करते हैं, अगर गिरफ़्तार ना हुए तो हम इंशाअल्लाह हड़ताल भी करेंगे। और अगर कोई साथी अपना जो है बात करना चाहे, मेरा उस्मान साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करूंगा कि वो भी अपनी बात करें इस हवाले से, तो कम अज़ कम मुज़म्मत कर दें आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं, हमारे हनीफ साहब हैं, हमारे फर्नीचर यूनियन के इंतहाई एक्टिव और फ़ाल, और इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं चौधरी हनीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्याल। उमर दराज ने, अपना उस्मान भाई ने, हाफिज़ साहब ने ये कहा कि हमारे शहर में जो डकैतियाँ हो रही हैं इनके ख़िलाफ़ हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, ताकि आइंदा कोई ऐसा अमल ना, ऐसा काम आए, ताकि किसी की जान ना जाए, किसी की कोई नुकसान ना हो। इसलिए कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इसका हवाला करें। सलाम। जनाब मलिक रज़ाक, डकैतियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इससे ताजर भी परेशान है, गला मंडी वाले भी, गरीब अमीर सब परेशान हैं। मैं DPO साहब भावनगर और इन सब से ज़िला इंतज़ामिया, इन सब से मुतालबा करता हूँ कि खुदाया ये हमारे शहर का जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इसका अमन जो है वो बाहर रखे। ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दें, गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दें और हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दें। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है इधर ताजरों को। कोई आदमी घर से निकलता है तो वो
ऐसे उसको उम्मीद नहीं होती कि मैं खैरियत से वापस पहुंच जाऊंगा। लिहाजा मेरी फिर ज़िले इंतज़ामिया से अपील है कि जितनी भी डकैती की वारदातें हुई हैं वो उनका संदेबाब किया जाए, वो मुलज़िम गिरफ़्तार किए जाएँ। वासलाम, अस्सलामु अलैकुम। हमारी डीएसपी सर्कल हरुणाबाद से गुफ्तगू हुई थी एज ए मीडिया हरून क्लब के अंदर मुहर्रमुल हराम के हवाले से। उस वक्त डीएसपी सर्कल ने कहा था एसएचओ साहब की टीम जो है वो पहुंच चुकी है डाकुओं के ऊपर साहिवाल से आगे। अब वो ऊपर से आगे मुहर्रमुल हराम हमें एक लॉलीपॉप जैसे आप साहब ने फरमाया दे दिया गया कि मीडिया आवाज़ ना उठा सके, हम उसके ऊपर पहुंच गए हैं। लिहाजा मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के मामलात भी थे और ताजर हजरात भी परेशान थे, बिजनेसमैन हजरात भी परेशान थे। वो नहीं चाह रहे थे किसी तरीके से स्ट्राइक हो या कोई इस तरह का शोशा उठाए जिसकी वजह से मुहर्रमुल हराम के मामला जो हैं वो ख़राब हो सकें। उस वक्त तो हमें एक दफ़ा उन्होंने चुप करवा दिया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल था। तो उस वक्त हम अब ये देखें किसी को हमें इस तरीके का एक लेटर शो किया जाए कि हमारे ताजर हजरात अपना वेपन रख सकें। जो हमारे पास वेपन हो, अगर कोई हमारे पास यानी कि डकैत अल्लाह ना करे आ जाए तो हम उसका जो है अपना एहतियाजन या उससे बचने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकें और हमें बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए वो अलाउ किया जाए। दूसरे नंबर पे अगर हम बिज़नेसमैन हजरात वेपन हमें घर ले जाने का भी अलाउ दिया जाए ताकि हम वेपन वो रास्ते में भी डकैतियाँ होती हैं, रास्ते में भी मामलात बनते हैं। अब ये पिछले दिनों जो डकैती हॉस्पिटल में हुई वो मेडिकल स्टोर पे हुई, सिर्फ़ 400 रुपया निकला उस आदमी के पास, सिर्फ़ 400 रुपया। और वो देखें 400 रुपये के पीछे मजम्मत कर रहा था, तो उसके हालात कैसे होंगे? हालात 400 रुपया ना देने के कैसे होंगे? वो ये सोच रहा होगा सुबह मेरे बच्चों का नाश्ता आना है इससे, अगर मैं इसको दे दूंगा तो मेरे बच्चे सुबह स्कूल भूखे जाएंगे। इस वजह से वो 400 रुपये के ऊपर मजम्मत की, उसको फैर लगा, यहाँ से बावलपुर उसको रेफ़र कर दिया गया, यहाँ पर नहीं है और वो शुगर का मरीज़ है। तो ये देखें, इससे पहले एसएचओ सजाद सिंधु था, उस वक्त डकैतियाँ हुई, मेरी भी शॉप पे उस वक्त डकैती हुई, ठीक है। उसके बाद अफसार गुजर साहब आए, अब ये चले गए, इनका जो है ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद ये फिर दोबारा हैं। तो हमें ये तशकीक है कि ये अपने साथ टीम लेके आए हैं, दोबारा शहर का मायना कर चुके हैं, शहर का विज़िट कर चुके हैं, दरवाजे के ऊपर हड़ताल दे के बैठेंगे। अगर एक गरीब भाई की नुकसान हुआ है तो वो हमारा हुआ है, उसका नहीं हुआ। हम उसकी आवाज़ बनेंगे और हमारा हक बनता है उसकी आवाज़ बनना। तो हमें चाहिए कि हम भरपूर एहतजाज करें और आने वाले वक्त से बचें। पिछले साल भी डकैतियाँ हुई, इस साल भी, यानी कि हर साल हम कमाई जाएं और डाकुओं को दे जाएं। ये देखें ना, कल फ़कीर वाली हो गई, सर्कल का ऑफिसर इसका ज़िम्मेदार है। सर्कल का ऑफिसर डीएसपी गुल हसन साहब हैं, इंतहाई अच्छे और नफीस शख्सियत के अमल है, लेकिन उन्हें चाहिए कि इसके ऊपर अपनी टीम तश्कील दें और इसको एक्शन लें और ये वारदातें रोकें। दाखिली खारजी रास्तों पर मज़ीद कैमरे लगवा लें, मज़ीद